किसी के उपहार की कीमत को आंकना सही नहीं है। लीला जी सब काम निपटा कर बस लेटने जा रही थी कि बेटे बहू के कमरे से आती आवाजों से वह ठिठक गई। वैसे तो पति पत्नी में नोक झोंक होना आम बात है, लेकिन आवाजें कुछ तेज थी इसलिए लीला जी ठिठक गई। लेकिन फिर तुरंत ही वापस चली गई, क्योंकि पति पत्नी के बीच बोलना उन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। अभी बेटे विवेक और रीना की शादी को 10 महीने ही हुए थे और आज तक शायद ही उनके बीच कभी झगड़ा हुआ हो, लेकिन आज आखिर ऐसी क्या बात हो गई? जबकि परसों तो रीना का पहला करवा चौथ का व्रत है। लीला जी अपने कमरे में आकर लेट गई। नींद न आने के कारण वह बार बार बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। क्या बात है? लीला जी के पति अशोक जी ने पूछा। कुछ नहीं, बस पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर लीला जी खाने पीने की तैयारी करने लगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में उनका बेटा विवेक ऑफिस के लिए निकल जाएगा और उसका टिफिन भी बनाना था। रोज तो रीना जल्दी उठ जाती थी, लेकिन आज अभी तक नहीं उठी थी। सुबह के 8 बजने वाले थे। मम्मी, कुछ बनाया आपने? हाँ बेटा, लीला जी ने विवेक को नाश्ता देकर टिफिन भी पकड़ा दिया। फिर बेटे से पूछ ही बैठी, आज रीना नहीं उठी? क्या उसकी तबीयत खराब है? लेकिन विवेक ने जानबूझकर इस बात को अनसुना कर दिया। तभी रीना कमरे से निकलती हुई दिखाई पड़ी और विवेक झट से टिफिन उठाकर घर से बाहर निकल गया। आओ बेटा, मैंने हम दोनों और पापा जी की चाय बना ली है। जाओ पापा जी को चाय दे आओ और फिर हम दोनों मिलकर साथ में चाय पीते हैं। रीना का चेहरा अभी भी उतरा हुआ लग रहा था। जी मम्मी जी। और रीना अशोक जी को चाय देकर लीला जी के साथ चाय पीने लगी। रीना बेटा, पता नहीं मुझे तुमसे पूछने का अधिकार है कि नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ। क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो? विवेक भी कुछ परेशान लग रहा था। मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लीला जी ने बड़े प्यार से पूछा और रीना थी भी बहुत प्यारी। मम्मी जी, इतना कहकर रीना लीला जी के गले से लग गई। क्या हुआ, मुझे कुछ बताओ तो? लीला जी ने फिर से पूछा। मम्मी जी, मैंने विवेक से अपने करवा चौथ के लिए उपहार लाने के लिए कहा था। मेरी सारी सहेलियों ने अपने अपने पतियों द्वारा दिए गए उपहारों की फोटो डाली है। सबके पति एक से एक महंगे उपहार लेकर आए उनके लिए, और विवेक मेरे लिए एक सस्ती सी साड़ी उठा लाए जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रीना की आंखों में आंसू आ गए। लीला जी को एक पल में रात का सारा माजरा समझ में आ गया। रीना साड़ी देखकर गुस्साई होगी और इसलिए पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई होगी। बस इतनी सी बात बेटा। लीला जी बड़े प्यार से इस बात को सुलझाना चाहती थी, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक में देखा देखी के कारण ज्यादातर बच्चों की ख्वाहिशें बहुत ऊंची होती जा रही है। यहाँ भी यही कारण था। वैसे तो रीना खुद भी बहुत समझदार थी। अगर तुम मेरी बात समझो तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं, लीला जी ने कहा। जी मम्मी जी बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया, और किसी भी उपहार को कीमत से आंकना बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी बात, हम उपहार की कीमत की बजाय उसके अंदर छुपे हुए प्यार को देखें। तुम्हारे पापा जी ने आज तक मुझे कभी भी करवा चौथ का उपहार नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्हें शौक नहीं था, तो मैंने भी आस छोड़ दी। मैंने यही सोचकर तसल्ली कर ली कि वो मुझे प्यार और सम्मान तो बहुत देते हैं। हमेशा खाली हाथ घर लौटने वाले पति करवा चौथ से एक दिन पहले हाथ में मीठे का डिब्बा लेकर आते हैं। मेरे लिए यही सबसे कीमती उपहार है। हर दिन 10 बजे आते हैं और करवा चौथ वाले दिन 7 बजे ही घर आ जाते हैं। मेरे लिए यही सबसे कीमती उपहार है। साल भर कभी रसोई में ना झांकने वाले उस दिन मुझे अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाते हैं। मेरे लिए यही सबसे कीमती उपहार है।
कभी भूखे ना रहने वाले तुम्हारे पापा जी उस दिन सिर्फ एक समय खाना खाते हैं। मेरे लिए यही उपहार बहुत कीमती है। और फिर बेटा, इन सब के साथ साथ अपनी चादर का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितने पैर फैलाएं। अभी विवेक की नई नई नौकरी है और तुम देखना वो दिन ब दिन उन्नति करेगा। लीला जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी रीना। आपने तो सचमुच मुझे कितने सरल शब्दों में इतने कीमती कीमती उपहारों की वैल्यू बता दी। सॉरी मम्मी जी, मैंने विवेक का दिल दुखाया, जबकि उन्होंने बड़े प्यार से मुझे वो साड़ी दी थी। मैंने साड़ी की कीमत देखी, लेकिन उस साड़ी में छुपा हुआ उनका प्यार नहीं देखा। मैं अभी विवेक को फोन करके उनसे माफी मांगती हूँ। अभी रीना लीला जी से बात कर ही रही थी कि तभी विवेक का फोन आ गया। सॉरी रीना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। मुझे वो साड़ी अच्छी लगी तो मैं ले आया था। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बता दो, मैं शाम को ले आऊंगा। विवेक सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने साड़ी और साड़ी की कीमत देखी, उसमें छुपा तुम्हारा प्यार नहीं देखा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम कितनी अच्छी हो, ये कहकर विवेक ने फोन कट कर दिया और वो समझ गया कि ये सब उसकी मम्मी के कारण संभव हुआ है। लीला जी मन ही मन बहुत खुश थी कि उनके बेटा बहू के बीच इतनी प्यारी सी सुलह हो गई। करवा चौथ की रात रीना ने वही साड़ी पहनी। उसे खुद वो साड़ी पहनकर बहुत प्यारी लगी। मैं बेकार में ही विवेक पर नाराज हुई। धन्यवाद मम्मी जी का, जो उन्होंने मुझे सही समझ दे दी और सचमुच वो उस साड़ी को पहनकर और श्रृंगार करके बहुत सुंदर लग रही थी।